Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। आज हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट या सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है और हमने समझा था कि लोकल अलाइनमेंट क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्ट के बारे में, जो कि लोकल अलाइनमेंट को परफॉर्म करने का एक टूल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लास्ट जो है फुल फॉर्म ब्लास्ट का है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल मतलब लोकल अलाइनमेंट सर्च करने का बेसिक टूल है ब्लास्ट। ठीक है, डेवलप्ड बाय स्टीवन आल्टशुलर एंड सैमुअल कार्लिन इन 1990 में स्टीवन आल्टशुलर और सैमुअल कार्लिन ने इसे डेवलप किया था। क्या करता है ब्लास्ट? कंपेयर्स न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। ये न्यूक्लियोटाइड या फिर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को कंपेयर करता है। और कंपेयर क्यों करता है? लोकल अलाइनमेंट ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब होता है, देखिए मेथड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, जो अप्रोच होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है लेकिन आप उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके आगे प्रोसीड करते हैं। ये उतनी एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत ही रैपिड होता है, तो इसलिए ह्यूरिस्टिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ फास्ट बट अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है इसलिए फास्ट है लेकिन अप्रॉक्सीमेट है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है। क्या करता है ये? लोकेट्स लोकल अलाइनमेंट्स या फिर शॉर्ट मैचेस कॉल्ड वर्ड्स। ये लोकल अलाइनमेंट या शॉर्ट मैचेस को लोकेट करता है एक सीक्वेंस में, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो या वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हो, उसमें एक शॉर्ट लोकल अलाइनमेंट को ये है लोकेट करता है। और उसको कैसे लोकेट करता है? डब्लू साइन से, या ये उसी को वर्ड्स कहता है। ठीक है, ब्लास्ट यूज क्या है ब्लास्ट का? सबसे पहले सबसे बड़ा यूज है कि सर्च अ डेटाबेस फॉर सीक्वेंस सिमिलर टू एन इनपुट सीक्वेंस। जैसे हमने समझा था कि दो तरह के सीक्वेंस थे, क्वेरी सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये टारगेट सीक्वेंस से क्वेरी सीक्वेंस को मैच करता है। क्वेरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो आप इनपुट करते हैं। आइडेंटिफाई प्रीवियसली कैरेक्टराइज सीक्वेंसेस, जो पहले से ही सीक्वेंसेस को आपने कैरेक्टराइज कर लिया है उनको भी आइडेंटिफाई करता है। फाइंड फाइलो जेनेटिकली रिलेटेड सीक्वेंसेस। अब जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है तो उसके बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी तो ये समझिएगा और उसे भी फाइंड करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई पॉसिबल फंक्शंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ और नोन सीक्वेंसेस। जैसे मान लीजिए आपने एक सीक्वेंस लिया, उसका आपको फंक्शन भी पता है और उसकी आपको जो है उसका आपको फंक्शन भी पता है और उसकी आपको जो है सीक्वेंसेस भी पता है। तो अगर कोई ए सीक्वेंस है जिसका आपको फंक्शन और सीक्वेंस दोनों पता है और कोई बी सीक्वेंस है जिसका आपको सिर्फ सीक्वेंस पता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर होमोलॉजी आ रही है इसका मतलब हो सकता है कि जो बी वाला सीक्वेंस है उसका भी कुछ फंक्शन ए के जैसा हो। तो इस वजह से आप पॉसिबल फंक्शंस भी इसके डराइव कर सकते हैं अगर आपको सिमिलैरिटी पता चल जाए तो। अब देखते हैं ब्लास्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लास्ट के टाइप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड से कंपेयर करते हो तो उसको कहते हैं ब्लास्ट एन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड से कंपेयर करते हो तो उसको क्या कहते हैं? ब्लास्ट एन। लेकिन जब आप न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन ट्रांसलेशन में, जैसे अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को और फिर उसको कंपेयर करते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन ट्रांसलेशन से कंपेयर करते हैं तो उसको टी ब्लास्ट एक्स कहते हैं। जैसे समझिए क्या होता है इसमें, ध्यान से समझिए। जो आपका क्वेरी है न्यूक्लिक एसिड का उसको भी आप प्रोटीन में चेंज कर दिए और जो आपका टारगेट में न्यूक्लिक एसिड था उसको भी आप प्रोटीन में चेंज करके फिर इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं टी ब्लास्ट एक्स। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, जब आप प्रोटीन को प्रोटीन से कंपेयर करते हैं तो ब्लास्ट भी, ये इजी है, ये दोनों देखिए एक साथ आप समझिए। जब आप प्रोटीन को प्रोटीन से करेंगे तो ब्लास्ट भी, जब न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से करेंगे तो ब्लास्ट एन।
लेकिन यही चीज़ अगर आप न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन में कन्वर्ट करके और उसके टारगेट को भी प्रोटीन में कन्वर्ट करके जब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो टी ब्लास्ट एक्स हो गया। और जब प्रोटीन ट्रांसलेशन को आप जब प्रोटीन से कंपेयर करेंगे या पेप्टाइड से कंपेयर करेंगे तो ब्लास्ट एक्स हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह के हो गए, आपके 4 तरह के सिंपल हो गए। एक तरह का और होता है जो कि जब आप प्रोटीन को कंपेयर करते हैं प्रोटीन ट्रांसलेशन से, ठीक है, तो उसको टी ब्लास्ट एन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं कि किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है ब्लास्ट पी, जिसमें सिंपली आप प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस से डेटाबेस में। सेकंड होता है ब्लास्ट एन, जिसमें कि आप न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। तीसरा होता है ब्लास्ट एक्स, जिसमें आप क्या करते हैं 6 फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। ठीक है, आप किसी न्यूक्लियोटाइड के ट्रांसलेशन को जो कि 6 फ्रेम में होना चाहिए उसको कंपेयर करते हैं एक प्रोटीन डेटाबेस से। टी ब्लास्ट एन में क्या होता है, कंपेयर्स अ प्रोटीन सीक्वेंस अगेंस्ट अ 6 फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। देखिए ये दोनों सिमिलर ही हैं, बस इसमें एक दूसरे का उल्टा हो गया। इसमें क्वेरी सीक्वेंस आपका जो है वो है न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेशन, और इसमें टारगेट सीक्वेंस जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेशन है। ठीक है, और ये है टी ब्लास्ट एक्स, कंपेयर्स अ 6 फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगेंस्ट अ 6 फ्रेम ट्रांसलेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ट्रांसलेशन को किससे कंपेयर करेगा, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से। जैसे ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये जो ट्रांसलेशन हुआ है इसका, ये जो ट्रांसलेशन हुआ है इसको किससे करेगा, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस से करेगा। ठीक है, तो ये हो गए ब्लास्ट के टाइप। अभी हम लोग क्या देखा, ब्लास्ट जो है होता क्या है, उसे डेवलप किसने किया और यूज़ क्या है, और देखा कि टाइप क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लास्ट वर्क कैसे करता है। Blast searches begin with a query sequence that will be matched against sequence databases specified by the user। ये चीज़ें ध्यान से समझने वाली हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस पहले से प्रेजेंट हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हुआ या प्रोटीन हुआ, यहाँ पे भी बात करने के लिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे सीक्वेंसेस मौजूद हैं। ब्लास्ट क्या करता है, एक किसी अननोन, मतलब उसके सीक्वेंस तो आपको पता है लेकिन उसकी होमोलॉजी आपको नहीं पता है, तो किसी अननोन जो है सीक्वेंस को, या उसी को क्वेरी सीक्वेंस कहते हैं, उसको अपने डेटाबेस में प्रेजेंट हजारों सीक्वेंसेस में से मैच करता है कि वो सीक्वेंस किसके साथ होमोलॉजी, मतलब कितनी होमोलॉजी जो है उन दोनों की है सीक्वेंसेस की आपस में, होमोलॉजी या फिर अलाइनमेंट या फिर सिमिलैरिटी। अब शुरू कैसे होता है, बिगिंस बाय ब्रेकिंग डाउन द क्वेरी सीक्वेंसेस इनटू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट ओवरलैपिंग वर्ड्स। शॉर्ट और ओवरलैपिंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं यही है रीजन्स ऑफ लोकल अलाइनमेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वर्ड साइज फॉर ब्लास्ट एन इज़ 28 न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड के लिए 28 न्यूक्लियोटाइड और वर्ड साइज ब्लास्ट प्रोटीन के लिए 3 अमाइनो एसिड। जब हम न्यूक्लियोटाइड को लेंगे तो वर्ड साइज है 28, और जब हम प्रोटीन को लेंगे तो 3 अमाइनो एसिड। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड डिपेंड ऑन द स्कोरिंग मैट्रिक्स यूज्ड। किस तरह का स्कोरिंग मैट्रिक्स यूज हो रहा है, स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमें बस इतना समझना है कि ब्लास्ट वर्क कैसे करता है। ठीक है, स्कोरिंग मैट्रिक्स ब्लॉसम 62 जो है ये डिफ़ॉल्ट स्कोरिंग मैट्रिक्स है ब्लास्ट पी के लिए। बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है ब्लास्ट एल्गोरिदम की, सबसे पहला स्टेप देखिए, ये पूरा प्रोसेस है कि मतलब ब्लास्ट जो है, आप जैसे ये समझ लीजिए एल्गोरिदम क्या है, जैसे आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो आपको सिर्फ इतना दिखता है कि आपने सर्च किया, लेकिन बैकग्राउंड में पीछे बहुत सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं ना। तो ये हम जो पीछे का जो प्रोसेसेस हैं उसको समझ रहे हैं कि अगर आप ब्लास्ट में जाके 2 सीक्वेंसेस को, क्वेरी और टारगेट को डालते हैं और उसके बीच में अगर आपको होमोलॉजी पता चलती है तो उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहे हैं ये हम देखते हैं। जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी या फिर प्रैक्टिकल आपको इसको करके दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, द क्वेरी सीक्वेंस इज ब्रोकन इनटू वर्ड्स दैट विल एक्ट एज सीड्स इन अलाइनमेंट। सबसे पहले ये जो क्वेरी है आपकी, इसको देखिए छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ दिया गया, देखिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ दिया गया और उसे वर्ड्स कहा गया क्वेरी सीक्वेंस को।
सेकेंड स्टेप में ब्लास्ट सर्चेस फॉर मैचेस और सिनोनिम्स इन टारगेट एंट्रीज इन द डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस में भी कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, उनमें ये फ्रेगमेंट्स की सिमिलैरिटी को ढूंढेगा कि कहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ढूंढेगा कि टारगेट में भी कहाँ पर ए है, तो दोनों मैच हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेगा, इफ़ अ टारगेट एंट्री हैज़ 2 और मोर मैचेस टू वर्ड्स। ठीक है, जैसे एक टारगेट में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, द अलाइनमेंट इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन लुकिंग फॉर एडिशनल सिमिलैरिटी। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर एक्सटेंड करेगा, देखेगा और सिमिलैरिटी मिल जाए तो अच्छी बात है। ये है आपका ब्लास्ट एन का एल्गोरिदम। अब ब्लास्ट पी का एल्गोरिदम देखिए, क्वेरी सीक्वेंस इज ब्रोकन इनटू ऑल पॉसिबल 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग अ मूविंग विंडो। इसमें 3 लेटर वर्ड्स के रिस्पेक्ट में तोड़ा जाता है। न्यूमेरिकल स्कोर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच वर्ड बाय एडिंग अप द वैल्यूज फॉर द अमाइनो एसिड फ्रॉम द ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ड्स विथ अ स्कोर ऑफ 12 और मोर आर कलेक्टेड इनटू द इनिशियल ब्लास्ट पी सर्च सेट। यहाँ पे एटलीस्ट 12 होना चाहिए और न्यूक्लियोटाइड में क्या था, 2 और मोर था, ये बात ध्यान रखिएगा। The search set is broadened by adding synonyms that differ from the words at one position. Only synonym with scores above a threshold value, जिसका थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा सिर्फ उसी को ऐड किया जाएगा। ठीक है, और थ्रेशोल्ड है क्या, 10 सिनोनिम एटलीस्ट होने चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ब्लास्ट पी बिगिंस विथ ए क्वेरी सीक्वेंस, जैसे ये आपका क्वेरी सीक्वेंस हो गया, फिर क्वेरी को जो है वर्ड्स में डिवाइड किया गया और वर्ड्स का लिमिट क्या है, 3 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसको स्कोर असाइन किया जाता है। फिर सिनोनिम विथ स्कोर्स अबाउट 10 आर एडेड टू द सर्च सेट। 10 से ज़्यादा जिसका स्कोर है देखिए उसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद में वर्ड मैचेस को जो है एक्सटेंड किया गया है जब तक कि रनिंग स्कोप जो है जो बहुत ड्रॉप ना हो जाए। जब ड्रॉप हो जाएगा इसका मतलब कि ये दोनों में मैच है। देखिए यहाँ पे GLE तीनों में है, क्वेरी में भी है, समरी में भी और टारगेट में भी है, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, सिमिलैरिटी आ गई। तो अब ये देखिए कि जो आप ब्लास्ट सर्च करेंगे उसमें आपको आउटपुट क्या मिलेगा। जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, गूगल में आप सर्च करते हैं या फिर आप कैलकुलेटर में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट में मिलती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट में मिलती है। तो ऐसे हमें देखना है कि जब हम ब्लास्ट सर्च परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। इंक्लूड्स अ टेबल विथ अ बिट स्कोर्स फॉर ईच अलाइनमेंट एंड इट्स ई वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड स्कोर जो होता है ये आपको ब्लास्ट का आउटपुट मिलता है। द स्कोर एस इज अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन अलाइनमेंट। ठीक है, जो एस होता है स्कोर जो है आपका वो है कि कितनी अच्छी अलाइनमेंट है, जितना हाई स्कोर रहेगा उतनी अच्छी आपकी अलाइनमेंट रहेगी। और ये जो स्कोर है कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड गैप स्कोर फॉर ईच अलाइंड रेसिड्यू। ई वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अलाइनमेंट। ठीक है, ये इसका मेजर ऑफ सिग्निफिकेंस है। द ई वैल्यू इज द नंबर ऑफ डिफरेंट alignment with scores equivalent to or better than S that are expected to occur in a database. The lower the E value, the more significant the alignment result. जितनी lower E value रहेगी उतना ही जो है आपका alignment result जो है हाई रहेगा, alignment result हाई रहेगा। ठीक है, अलाइनमेंट विद द हाईएस्ट बिट स्कोर्स एंड लोएस्ट ई वैल्यूज आर लिस्टेड एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो अगर आपको हाई अलाइनमेंट चाहिए तो आपका बिट स्कोर लो होना चाहिए, अरे हाई होना चाहिए, और ई वैल्यू आपका लो होना चाहिए। तो ये चीज़ें ब्लास्ट में हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ब्लास्ट का रिजल्ट कैसा दिखता है। देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका प्रैक्टिकल है एक तरह से, फिर हम आपको करके भी दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है कि ब्लास्ट का रिजल्ट जो है कैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे जो रेड कलर है वो आपका दिखाता है कि जो मोस्ट रिलेटेड है उनको दिखाता है। जो ग्रीन और ब्लू कलर है वो मॉडरेटली रिलेटेड को दिखाते हैं और ब्लैक कलर दिखाते हैं आपके अनरिलेटेड को। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स का ये वैल्यू है यहाँ पे। तो जैसे हमने देखा कि रेड जो है आपका सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू को दिखाता है, रेड हाई वैल्यू, ब्लू और ग्रीन जो है आपका मॉडरेट, और ब्लैक जो है मतलब कि यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप ब्लास्ट को परफॉर्म करके फाइनली क्या जानते हैं कि आपका कितना ज़्यादा यहाँ पे
जो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे से अलाइंड है। तो ये आपका हो गया ब्लास्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट के बारे में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उतनी, तो एज अ नोट्स आप ये पूरे स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एग्ज़ाम में आता है कि ब्लास्ट पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लास्ट, तो उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें पूरी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लास्ट होता क्या है, उसके यूज़ क्या है, टाइप्स क्या हैं, फिर उसका प्रोसेस क्या है वर्किंग का, और फाइनली जो आउटपुट मिलता है हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात देखेंगे कि जो ब्लास्ट है उसके बाद हमें देखना है फास्टा, कि फास्टा जो है ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए, जैसे ब्लास्ट से हमने लोकल अलाइनमेंट को समझा वैसे ही फास्टा से हमने ग्लोबल अलाइनमेंट को समझना है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्टा को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।